आज ना मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरी जिंदगी है तू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का समय, 6 बजने के लिए जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ मम्मी जी को लेकर बाजार। साथ में जा रहे हैं हस्बैंड। नहीं बैठ पा रही अब तो ना आवाज चलन लगी। चलो बैठ गई। 5713 5713। चलो सीट। सो फ्रेंड्स, मैं लेकर जा रही हूँ मम्मी जी को बिराना रोड। जो लोग कानपुर के होंगे तो उन्हें पक्का पता होगा कि बिराना रोड कहाँ पर है और यहाँ पे क्या चीज मिलती है, किस चीज की ज्यादा शॉप है। तो यहाँ पे जितनी भी ब्रांडेड ज्वेलर्स है ना, उनकी शॉप है और यहाँ से कई बार मैंने गोल्ड खरीदा है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मम्मी जी ने जब देखा तो वो बोल रही थी कि यहाँ पे आए हैं तो देख लेते हैं, अगर कुछ चीजें अच्छी मिल जाएंगी तो ले लेंगे। और एक दो चीजें मुझे भी देखनी थी तो उनको भी देखने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं काशी ज्वेलर्स। और दो ही यहाँ पे बिराना रोड पे ज्वेलरी शॉप है, एक काशी ज्वेलर्स और एक है सोना चांदी। तो उन्हीं दो से मैंने ली है ज्यादातर। तो बस जो हमें चाहिए था वो हमने ले लिया है। और जैसे ही मैं पेमेंट करवाने के लिए जो हमें चाहिए था वो हमने ले लिया है और पेमेंट करवाने के लिए मैं ऊपर जा रही थी, लेकिन मैंने ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि लिफ्ट को प्रेस ही नहीं किया, तो वो नीचे ही नहीं जा रही थी। फिर देखा कि ये नीचे क्यों नहीं जा रही, तब देखा कि बटन ही प्रेस नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पे ले लिया है। क्या लिया है ये मैं घर पे चल के आपको बताऊंगी। और मम्मी जी चल नहीं पा रही हैं तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि धीरे धीरे चल के आना, कहीं फिसल नहीं जाना। और वैसे यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है कि फिसलन है ही नहीं। मम्मी ना काफी समय से बोल रही थी कि जब हम कानपुर जाएंगे ना तो वहां जाने के बाद गोल्ड खरीदेंगे, और आज खरीद ही लिया है मम्मी ने। अब मम्मी देख रही है कि जितनी भी गोल्ड की चीजें हैं हमारे पास तो उन्हें मैच करेंगे और देखेंगे कि इसका सोना ज्यादा अच्छा है। और वैसे सोना अच्छा ही है क्योंकि मैंने मेरी भाभीियों को जितनी भी चीजें दी है ना वो यहीं से दी है, तो उनका जो गोल्ड है ना वो अच्छा है। फिर उसके बाद हम लोग आ चुके हैं घर पे। ये है नेक्स्ट डे। उस दिन फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। ये है नेक्स्ट डे और आज मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो शाम के समय तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ी सी चाय वगैरह बना लेते हैं, मम्मी को पिलाएंगे तो थोड़ा सा उनको आराम लगेगा। साथ में ही मैंने मेरे भाई को भी बुलाया है जो कि अभी यही है कानपुर में ही। तो सबसे पहले मैं ना इधर पॉपकॉर्न बनाए हैं कि ये जब तक बैठी बैठी थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे ना तो इनका टाइम पास होगा। और उसके बाद मुझे सेकने हैं थोड़े से पापड़ क्योंकि मेरा मन कर रहा है पापड़ खाने का, और साइड में ना चाय भी रखी है। तो बस पापड़ ना मेरे इधर भून रहे हैं। तो ये इधर वाली जो गैस है ना ये थोड़ी सी बड़ी है, तो जो जिसमें पॉपकॉर्न बन रहा है ना उसे मैंने ट्रांसफर कर दिया बीच वाली गैस पे, जो मतलब हल्की हल्की चलती है। तो उसमें जो पॉपकॉर्न है वो अच्छे अच्छे से बन जाएंगे। और बीच बीच में कुकर को ऐसे इस तरीके से चलाना भी है। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है ना वो आलू के पापड़ पसंद है, लेकिन वो खत्म हो चुके हैं। तो अभी मेरे पास फिलहाल में ना दो तरीके के पापड़ बचे हुए हैं, तीन तरीके के, एक चिप्स, एक साबुदाना वाले पापड़ और एक ये चावलों वाले पापड़। तो बस जितने भी हैं उनको सेक ले रहे हैं। बीच में ना मैंने कुकर को भी खोल के देखा कि ये जो हमारे पॉपकॉर्न है वो बन भी रहे या फिर नहीं। वैसे अच्छे से बन जाते हैं। ये मैंने पैकेट वाले नहीं लिए, जो खुले वाले मार्केट से आते हैं ना वो वाले लिए हैं। और इधर भाई भी आ गया, बोले थे कि नहीं खुशबू आने लगी है पापड़ की और चाय की, ला जल्दी से बना के दो। तो बस इधर सीख रहे हैं इधर पापड़। और मम्मी जी के लिए अभी चाय बनेगी फीकी वाली, मतलब उसमें चीनी वीनी कुछ चीज नहीं डाली जाएगी। और क्योंकि मम्मी शुगर की पेशेंट है और मैं और भाई के लिए बनाऊंगी तो फिर उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे लास्ट में। तो बस पॉपकॉर्न बन चुके हैं। मैं भाई से बोल रही थी कि जब मम्मी को देखा रहा थोड़ा सा, जब तक खा लेंगे तब तक उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो भाई यही बोल रहा है कि बता मम्मी को यही नहीं अच्छा लग रहा। और यहाँ पे देखिए बड़ा हादसा होने से बच गया, मेरा हाथ लग गया उसमें चाय में और वो गिरने से बच गई। गिरने से बच गई, पूरी गिरी गई नीचे, बस थोड़ी सी बची थी उसमें। लेकिन ये सही रहा कि मैं जली नहीं हूँ कहीं पे भी। और मम्मी जी पीछे से इतनी गुस्सा कर रही हैं, कह रही थी कि हमने मना किया था ना चाय बनाओ, कुछ मत बनाओ, हमें कुछ नहीं पीना है। मानी नहीं। अभी बताओ जल जाती तो लेने के देने पड़ जाते। और आज तो हस्बैंड भी नहीं आए थे खाना खाने, तो और भी ज्यादा गुस्सा रही थी। तो बस फिर मैं देकर आई, मैंने कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी बच गई हूँ और जली नहीं, मतलब थोड़े से छींटे पड़े थे लेकिन जली नहीं हूँ। चाय लेकिन पूरी फैल गई थी। अब भाई गया दोबारा दूध लेने के लिए क्योंकि उतना ही दूध बचा था शाम की चाय के लिए। तो बोल रहा था कि अब शाम की चाय के लिए मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक ये जो फैली हुई है ना तब तक इसे संभाल लेते हैं। चाय गैस के ऊपर तो बिल्कुल नहीं फैली, पूरी नीचे फैली, गैस के ऊपर तो बस थोड़ी सी ही फैली थी। तो बस उस सारी चाय को साफ किया
और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वास्तव में मन बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मम्मी थोड़ी सी सैड है, उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर उनको देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि मम्मी मेरे घर पे आई और उनको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे अभी तक मम्मी सही थी, लेकिन आज हस्बैंड सुबह ही बोल के गए थे कि आज हम खाना खाने नहीं आएंगे, तब से मम्मी और ज्यादा अपसेट हो गई है। दिन में हस्बैंड आ जाते थे तो उनको थोड़ा बहुत अच्छा लगता था, आज हस्बैंड आए नहीं है तो कहनी थी कि कम से कम उनका इंतजार करते थे कि चलो आएंगे, बातें आते करेंगे। तो करिए आज तो कोई भी नहीं है, बच्चे तो है ही नहीं है, तो करिए आज तो हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, अब हमको ना तुम आगरा भेजो। सो फ्रेंड्स, भाई चाय वाय पी के चला गया है और अभी मम्मी जी गई हैं थोड़ा सा बाहर। और आज ना मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कह रही अब हमको हमारे घर पे भेजो, अब हमें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे हैं नहीं। और अभी तक तो मम्मी की दवाई ववाई चल रही थी, अब मम्मी ने दवाई ववाई सब कुछ ले लिया और अब उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। शाम की दिया बत्ती करने के बाद अब वो चली गई है, थोड़ा सा बाहर टहल रही हैं, अभी आ रही होंगी तो फिर मैं उनको दिखाऊंगी आपको। और अब मम्मी जाने वाली हैं, चली जाएंगी आजकल में, क्योंकि फिर टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है और वहां पर भी भाभी बच्चे सभी लोग परेशान हो रहे हैं उस वजह से। तो एक कमेंट आ रहा था काफी दिन से, 4-5 दिन से, तो मुझे लगा उसका जो रिप्लाई है ना वो इसी तरीके से देना मुझे ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि फिर मैं कमेंट करके कैसे बताऊंगी, कितना ही बताऊंगी, समझ में नहीं आएगा। तो जो कमेंट आ रहा है वो ये है कि जो आपने पांत वाली सब्जी सीखी है नानी जी के यहाँ से, उसकी रेसिपी दो, और साथ में ही शायद अरवी की सब्जी अरवी की सब्जी थी या भिंडी की सब्जी थी, पता नहीं, किसी की रेसिपी मांगी, मतलब 2 रेसिपी मांगी थी, मैं कमेंट पढ़ लूंगी। तो वो रेसिपी दो रेसिपी थी, एक पांत वाली सब्जी की और एक रेसिपी और बताई थी शायद भिंडी की या फिर अरबी की। तो 2 रेसिपी उन्होंने मांगी थी, तो मैं वो दोनों रेसिपी आपको जरूर से दूंगी। ऐसे व्लॉग में बताने से वो चीजें नहीं आएंगी, वैसे मैंने उसकी पूरी वीडियो डाली है इंस्टा पे, लेकिन वहां पर भी कुछ कुछ चीजें उसमें मिसिंग है। तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन जब मैं बनाऊंगी ना तो पूरी क्लियर करके सारी चीजें बनाऊंगी और वो रेसिपी बहुत जल्दी आप तक मिल जाएगी। अभी मम्मी जी है ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं जितना टाइम स्पेंड कर पाऊँ मम्मी जी के साथ कर लूँ, तो इसलिए फिर मैं बहुत ज्यादा अभी प्रेशर नहीं दे रही हूँ ना व्लॉग बनाने में ना किसी में। अभी जैसे भाई आया था, सारी चीजें बनी, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। मुझे लग रहा था कि ये ना मेरा एक प्रीवियस समय है और ये समय मुझे ऐसे ही नहीं बिताना चाहिए। और मम्मी के यहाँ मैं हमेशा जाती रहती हूँ, मम्मी मेरे यहाँ पे आई हैं तो किसी भी चीज की कोई भी कमी ना हो, तो बस उस वजह से है। तो अभी बस यहाँ पे बैठे हुए हैं, शाम की दिया बत्ती हो चुकी है। और हाँ, वो बोल रही थी कि वो ठाकुर है, तो अच्छी बात है, आप ठाकुर हैं, मैं भी ठाकुर हूँ। और यही होता है ना कि जब हमारे कास्ट के लोग मिल जाते हैं तो उनसे एक अलग ही अटैचमेंट हो जाता है। तो आपने भी कमेंट किया, ये देखकर अच्छा लगा मुझे। और भी हाँ, अनिल अब्बू को बुला लेना, तो ये भी था। तो हाँ, बस अनिल अब्बू भी अब कुछ ही दिन में आने वाले हैं, अब बस वो भी आ जाएंगे। छुट्टियां पड़ गई थी तो उस वजह से उनको जाना पड़ा, और यहाँ पे हस्बैंड अकेले थे तो उस वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ। तो ये है, तो सारे कमेंट्स के जवाब मैंने दे दिए हैं। और आपने बोला था कल दे देना, तो कल तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, शॉर्ट वीडियो डाली थी, और इसमें आपके सारे उसका जवाब है। और फ्रेंड्स, कल दिखाना ना मैं बिल्कुल भूल गई थी कि जो मम्मी ने शॉपिंग की है वो काशी ज्वेलर्स से क्या खरीदा था। तो बस नेक्स्ट डे रिया आई थी, तो फिर मैंने उससे बोला था कि चलो यहाँ पे एक क्लिप ले लो, दिखा दो कि क्या लिया है मम्मी ने। तो मम्मी जी ने यहाँ पे बनवाए हैं ये छोटे छोटे से इयररिंग्स अपने पहनने के लिए। और इस तरीके के ना उनको काफी दिन से चाहिए था, जो वो पहने ना तो वो बोल रही थी कि उनके कानों में ना दर्द होने लगता है, तो वो इस तरीके के बनवाए हैं। तो डिजाइन बहुत अच्छी है, और यही होता है कि बड़े ज्वेलर्स के पास जाना तो आपको काफी सारी डिजाइन मिल जाती है, जो भी आपका बजट हो उस बजट में आपको मिल जाती हैं। तो ये है इयररिंग्स जो मम्मी ने कल खरीदे थे। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से करना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब